वेलकम इन माय चैनल स्टडी माय विद 1111 एंड हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 करेंगे, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ए हैबिटाट्स। पहेली एंड बुझो दो बच्चे हैं जो ऑलवेज क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो पहेली एंड बुझो वेंट ऑन द वैकेशन टू मैनी प्लेसेस, कि जो पहेली बुझो है वो छुट्टी मनाने के लिए अलग अलग स्थानों पर गए। ठीक है। वन सच ट्रिप्स टुक दैम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। एक ट्रिप पर वो गए द रिवर नदी, गंगा नदी के पास, कहाँ पर? ऋषिकेश में। दे क्लाइम्ड द माउंटेन्स ऑफ हिमालय, वे माउंटेन्स पर गए हिमालय के। ठीक है, उन्होंने क्लाइम्ड किया माउंटेन्स पर हिमालय के। व्हेन इट इज वॉज वेरी कोल्ड, जो काफ़ी ठंडा था। दे सा मैनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑफ दिस माउंटेन्स, उन्हें वहाँ पे अलग अलग तरह के ट्रीज देखे माउंटेन्स पर, जैसे ओक, पाइन्स एंड देवदार्स। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन नियर देयर होम, वो काफ़ी अलग थे जो उनके घर के प्लान एरिया के पास थे। इट येट अनदर ट्रिप, फिर दूसरे ट्रिप पर गए। दे ट्रैवल टू राजस्थान, उन्होंने राजस्थान में ट्रैवल किया, यात्रा की। एंड मूव ऑन कैमल्स, और कैमल्स की यात्रा की थ्रू द हॉट डेजर्ट, कहाँ पे? जो गर्म रेगिस्तान था। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट्स, उन्होंने अलग अलग तरह के कैक्टस प्लांटों को क्या किया? वहाँ पे इकट्ठा किया जहाँ अपनी ट्रिप से। फाइनली दे वेंट ऑन द ट्रिप टू पुरी, फिर वे वहाँ से पुरी में गए। एंड विजिट द सी बीच, और उन्होंने वहाँ पे सी बीच को विजिट किया। ठीक है। फिर उन्होंने वहाँ पे डॉटेड विद द ए कैसरीना ट्री, और वहाँ पे उन्होंने कैसरीना ट्री को डॉट किया, देखा उसको। एंड वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दिस ट्रिप्स, और उन्होंने बहुत सारे फंड्स को एक कलेक्ट किया इस ट्रिप से, और बहुत सारे क्वेश्चन को स्ट्रक किया अपने माइंड में। ऑल दिस प्लेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, कि जो प्लेस थे वो सब अलग अलग थे। जैसे वो गंगा नदी में गए, कहाँ? ऋषिकेश में। फिर वो डेजर्ट गए राजस्थान के, और फिर सी बीच पर। कुछ तो वहाँ पे कुछ कोल्ड था जहाँ उन्होंने विजिट किया, सम वेरी हॉट, कुछ काफ़ी गर्म था और कुछ ड्राई था। एंड सम प्लेस सो हमेड, और कुछ हमेड था। ठीक है, जो सी बीच के पास था। एंड येट ऑल ऑफ द देम हैड मैरी ऑर्गेनिज्म लिविंग क्रिएचर ऑफ वेरियस काइंड, और उन्होंने वहाँ पर देखे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग क्रिएचर थे अलग अलग प्रकार के। दे ट्राई, उन्होंने प्रयत्न किया, सोचना कि ऐसा कोई स्थान है अर्थ पर वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर, कि जहाँ पर कोई भी लिविंग क्रिएचर ना हो। भुजो थॉट ऑन द प्लेस नियर हिज होम, भुजो ने एक स्थान ढूंढा अपने घर के पास, इनसाइड द हाउस, अपने घर के अंदर। ही ट्राइड कबर्ड, उसने ट्राइड किया कबर्ड में। ही हैड थ्रू दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है? तो बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कबर्ड, उसने छोटी सी मकड़ी को देखा अपनी कबर्ड में। आउटसाइड द होम टू, फिर उसने अपने घर के बाहर भी देखा। देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस, और उसे वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ नहीं मिले घर के बाहर। ही कुड थिंक्स ऑफ दैट डिड नॉट हैव एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सम काइंड ऑफ अदर, कि जब उसने बाहर देखा तो कुछ अलग तरह का मिला, जो अंदर देखा कपड़े अलग तरह का मिला। इसलिए इसने बहुत सोचा कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। अब ये कहते सब पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट इन द फार अवे प्लेस। अब जो पहेली थी वो थोड़ी सोचने वाली लड़की है, तो उसने क्या किया? रीडिंग बुक को रीडिंग करना, किताबों को पढ़ना शुरू किया जो काफ़ी अलग अलग दूर दूर के प्लेसेस से रिलेटेड थी। सी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ द वोल्केनो, उसने देखा कि जो ओपनिंग वाला वोल्केनो होता है वहाँ पर भी आपको छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बर्ड्स है, जिसमें इसमें पिक्चर में, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये भेड़ हो गया, सीप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो बुलक कार्ड हो गया, तो इसमें बैल्स होगा आपको, तो अलग अलग तरह के दिखाई देंगे। ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, अब हमें ऑर्गेनिज्म देखना है और उनके आसपास के एरिया को जहाँ पर वो रहते हैं। अनदर थॉट दैट अकर टू पहेली एंड भूसो वाट अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब दूसरी तरह का उसने सोचना शुरू किया कि जो
अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं अलग अलग लोकेशन पर, दे आर विजिट, जो उन्होंने विजिट किया। द डेजर्ट हैज़ कैमल, जब उन्होंने देखा कि डेजर्ट में तो कैमल था। द माउंटेन्स हैड द गोट एंड याक, और माउंटेन्स में उनको क्या मिला, गोट और याक मिली। पुरी हैड द कम अदर क्रिएचर, पुरी में जाकर देखा तो उन्होंने सी बीच के पास उनको क्रैब मिला, केकड़ा मिला ऑन द बीच पर, एंड सच वैरायटी ऑफ फिश, और बहुत अलग अलग तरह की फिशेस मिली। बीइंग द कोट बाय द फिशरमैन एट द सी, जो मछुआरे वहाँ पर समुद्र में पकड़ रहे थे। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर लाइक आंट्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल देयर डिफरेंट लोकेशन, और जब उसने देखा कि कुछ छोटे छोटे भी क्रिएचर होते हैं जैसे आंट होते हैं, बेबी अलग अलग लोकेशन में आपको दिख सकते हैं। द काइंड ऑफ प्लांट फाउंड इन द ईच ऑफ दिस रीजन वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट ऑफ अदर रीजन, कि जो प्लांट हो सकते हैं, प्लांट के भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं एक रीजन के अकॉर्डिंग, जो दूसरे रीजन में वो प्लांट्स होते हैं। वाट अबाउट द सराउंडिंग, क्या है, क्या कहेंगे हम जो उनके आसपास, इन द दिस द डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में, कि उनके आसपास का एरिया कैसा होगा। वेयर दे द सेम, क्या सेम होगा। अब एक्टिविटीज़ 1 में देखते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट, चलो हम फॉरेस्ट जंगल से स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑल द प्लांट, सोचते हैं बहुत सारे प्लांट के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, दैट कैन बी फाउंड देयर, जो हमें वहाँ पे मिले हैं। ठीक है, आप हमें लिस्ट दिया कॉलम 1 जो 9.1 है। लिस्ट दीज द एनिमल्स एंड प्लांट फाउंड इन द अदर रीजन दैट आर आल्सो शोन एज टेबल, कि हमें क्या करना है, जो भी हमें एनिमल्स मिले, प्लांट्स मिले अलग अलग क्षेत्र में, तो हम उसको टेबल 9.1 में शो करना है। अब ये देखिए ये, ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे शो करना है। ठीक है, ये वाली पूरी टेबल दी गई है। डिस्कस अबाउट विथ योर फ्रेंड, आपको अपने मित्र से डिस्कस करना है, पेरेंट्स से करना है, टीचर से करना है। टू फाउंड मोर एग्जाम्पल टू फिल द टेबल, जो आपको बहुत सारा एग्जाम्पल बता सकते हैं जो हम इन टेबल को फिल कर सकते हैं। यू कैन आल्सो कंसल्ट मैनी द इंटरेस्टिंग बुक, या आप अपने क्या कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स लाइब्रेरी में वहाँ को पढ़ सकते हैं, और जो आपको अलग अलग तरह के एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में बता सकती है जो अलग अलग रीजन में रहते हैं। ट्राई एंड इंक्लूड ऑफ मैनी प्लांट्स, आपको क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, एनिमल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, जो बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। इन द ईच ऑफ द कॉलम ऑफ दिस टेबल, इस टेबल में फिल करना है। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल और प्लांट, और अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जो आपको इन एनिमल प्लांट से अलग हो सकते हैं। परहैप्स पार्ट ऑफ प्लांट लाइक ड्राई लीव्स, और हो सकता है कि वहाँ पे इन एनिमल्स और इन ऑब्जेक्ट्स के अलग भी होगा, जैसे सूखी पत्ते मिल सकती है आपको, या कोई पार्ट मिल सकता है एनिमल्स का, जैसे बोन्स हो गया, ठीक है, हड्डी होगी। वी मे आल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, या अलग तरह की मिट्टी मिल सकती है, पेबल्स मिल सकते हैं, पत्थर मिल सकते हैं। वाटर इन द ओशन मे हैव द साल्टेड डिसॉल्व इन इट इज़ द डिस्कस इन चैप्टर 5, और हमें पानी मिल सकता है समुद्र में जिसमें बहुत सारा साल्ट डिसॉल्व होता है, जो हमने चैप्टर 5 में डिस्कस किया है। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एज वी गो थ्रू द चैप्टर एंड कीप एडिटिंग मोर एग्जाम्पल, और हम क्या करेंगे, कीप चैप्टर को पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल को पढ़कर इस टेबल में हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या है, विद द डिस्कस टेबल एज द ट्रैवल द थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेस, अलग अलग जाकर भी हम ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, चलो हम ये टेबल थोड़ा सा कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। सपोज करो हम फॉरेस्ट में गए, तो फॉरेस्ट में आपको क्या मिल सकता है, फॉरेस्ट में आपको लॉयन मिल सकता है, फॉरेस्ट में आपको डियर मिल सकता है, ठीक है, एलिफेंट मिल सकता है, आपको फॉक्स मिल सकती है, और आपको टाइगर मिल सकता है। यदि माउंटेन्स में गए तो आपको याक मिल सकता है। आपको क्या मिलता है, आपको मिल सकता है गोट, ठीक है, या आपको ओक का वो मिल सकता है, या पाइन्स के आपको पेड़ मिल सकते हैं, ठीक है, आपको हेयर मिल सकता है, आपको शिप मिल सकता है, ठीक है, और भी अलग तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। फिर यदि आप डेजर्ट में गए तो डेजर्ट में आपको क्या मिलेगा, डेजर्ट में आपको कैमल, ठीक है, कैक्टस के पौधे मिल सकते हैं, आपको बबूल के मिल सकते हैं, आपको वहाँ पे मिट्टी देखे तो सैंड मिल सकती है, ठीक है, डेजर्ट एरिया। आपको खेर का मिल सकता है पेड़,
और आपको स्नैक मिल सकते हैं। सी में देखें तो सी में आपको फिश मिल सकती है, ठीक है। आपको वहाँ पे व्हेल मिल सकती है, शार्क मिल सकते हैं, आपको क्रैब मिल सकता है, केकड़ा, या आपको डॉल्फिन मिल सकती है। एनी अदर में आपको क्या मिल सकता है, क्रो, कोआ मिल सकता है, या आपको वहाँ पे क्रेन मिल सकती है, फिर आपको काऊ, हेंस, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। अब हमें कहना है हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। अब हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल लिस्टेड एक्टिविटीज़ में, आपको क्या मिला प्लांट्स और एनिमल्स से जो आपने एक्टिविटीज़ में किया। डिड यू फाइंड ए लार्ज वैरायटी ऑफ दैम, बहुत सारे तरह के आपको प्लांट एनिमल्स मिले होंगे। लुक एट द व्हाट यू हैव एंटर इन द कॉलम 1 डेजर्ट एंड द कॉलम 1 सी। भाई आपको जब डेजर्ट में मिले तो आपको कैक्टस के मिले होंगे प्लांट्स, या आपको बहुत सारे एनिमल्स मिले होंगे जैसे कैमल्स हो गया, ठीक है, आपको बबूल के, खेर के, और सी में देखेंगे आपको फिश, व्हेल, डॉल्फिन, क्रैब, तो अलग अलग तरह की आपको वैरायटी मिली है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन 2 कॉलम, क्या आपको अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म मिले 2 कॉलम में, यस, दोनों का हैबिटेट अलग अलग था। वाट आर सराउंडिंग लाइक एंड देयर 2 रीजन, आपको उनके आसपास के एरिया को बताना है जो दो रीजन होते हैं। इन द सी प्लांट एंड एनिमल सराउंडिंग बाय द स्लाइन वाटर, कि आप चलो अब देखते हैं जैसे सी में कि जो प्लांट एनिमल होता है उनके आसपास कैसा पानी होता है, साल्टी वाटर होता है। मोस्ट ऑफ दैम यूज ऑफ द एयर डिसोल्व इन द वाटर, और अत्यधिक जो ज़्यादा क्या होता है कि जो पानी में क्या घुली रहती है, एयर घुली रहती है, और जहाँ पे प्लांट एनिमल होते हैं उसी ऑक्सीजन को पानी से ऑब्जर्व करते हैं। देयर इज़ ए वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, लेकिन जब हम डेजर्ट में देखें तो वहाँ पर तो आपको बहुत ही कम पानी दिखाई देगा। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम, वो जो डेजर्ट है वहाँ पे जो सैंड है वो काफ़ी गर्म हो जाती है दिन के टाइम, और रात में काफ़ी ठंडी हो जाती है। द एनिमल एंड प्लांट ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन डेजर्ट, और जो एनिमल्स है, प्लांट है डेजर्ट में, वो वहीं की डेजर्ट सोइल में रहते हैं। ब्रीथ, हवा, मतलब उसी हवा में सांस लेते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग जो उनके आसपास एरिया में होती है। द सी एंड डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग, जो सी और डेजर्ट का जो वहाँ का आसपास का एरिया बिल्कुल अलग है। एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन दिस रीजन, इसीलिए इन 2 रीजन में अलग अलग तरह के आपको प्लांट और एनिमल मिल जाएंगे। इजंट इट? लेट अस लुक एट द वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डेजर्ट एंड सी। अब आपने क्या देखा कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म देखे, कहाँ पर, सी में और डेजर्ट में। कैमल मिला हमको डेजर्ट में, और फिश मिली हमको सी में। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द कैमल हेल्प इज टू सर्वाइव इन द डेजर्ट कंडीशन, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है किसका, कैमल का, वो क्या होता है कि जो डेजर्ट की कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो उसमें सर्वाइव कर सकता है। कैमल हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, कि जो कैमल होता है, कैमल के जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं ताकि वो, और लंबे होते हैं ताकि वो जो ज़मीन की जो हीट है उसको बहुत ही कम ऑब्जर्व करें। देखो आप देखो ना, इसको देखो, ये जो है इसके पैर के काफ़ी बड़े और काफ़ी ऊंचाई पे, तो जो इसको हीट भी जाएगी ना तो वो काफ़ी कम जाएगी, ठीक है। द एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और जो एक्सक्रीट करता है वो बाहर निकलते बहुत ही कम मात्रा में, क्या, यूरिन। देयर डग इज़ द ड्राई, जो उसका डग है गोबर काफ़ी सूखा होता है। एंड दे डू नॉट स्वीप, और वे क्या करते, पसीना नहीं करते, नहीं लेते। सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम द बॉडी, और जो कैमल्स होता है बहुत ही कम मात्रा में अपने बॉडी से वाटर निकालता है। दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, इसलिए वो काफ़ी टाइम तक बिना पानी के रह सकता है। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, आपने अलग अलग तरह के फिश को देखा। सम ऑफ दिस आर शोन एज द फिगर 9.3। अब 9.3 देखें, ये रहा, तो यहाँ पर अलग अलग तरह की होगी, ठीक है। ये ब्लैक है, ये इस टाइप सी है, इसका स्ट्रक्चर देखो आप, इसका है, तो ये सब अलग अलग तरह की आपको मिल जाएगी। देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ फिश बट डू नॉट सी दैट दे आर ऑल हैव द समथिंग कॉमन
अबाउट द शेप, लेकिन वैसे तो सब अलग अलग दिखाए, लेकिन यदि शेप के अनुसार देखें तो सब में कॉमन है। ठीक है, जैसे आपको मतलब स्ट्रीम लाइन, ठीक है ना, स्ट्रीम लाइन वाली देखो, जैसे ऐसे रहते हैं ना फिश, ऐसे तो पीछे से और इससे क्या होगा, ये कम रहेगी ये साइड से, और यहाँ से क्या होगा, चौड़ी रहेगी। तो ये होगा स्ट्रीम लाइन शेप में रहती है, जैसे हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, ऑल द वन द शो हैव द हेयर द स्ट्रीम लाइन शेप। ठीक है, मैंने आपको बताया स्ट्रीम लाइन चैप्टर 8 में। दिस शेप द हेल्प द मूव द इनसाइड वाटर, और जो ये शेप होती है यही वाटर में उसको मूव करने हेल्प करती है। फिश हैव द स्लीपर स्केलर ऑफ देयर बॉडी, और जो फिश का जो पार्ट होता है ऊपर वाली बॉडी काफ़ी स्लीपी वाला होता है, चिकना होता है। दिस स्केल प्रोटेक्ट द फिश, इसलिए जो स्केल्स होता है ये आप प्रोटेक्ट करता है फिश का, आल्सो हेल्प इजी मूवमेंट थ्रू द वाटर, ताकि वो आसानी से वाटर में मूव हो सके। इन द डिस्कस चैप्टर 8 द फिश हैव द फ्लैट फिन्स, जो फिश होता है वो क्या होते हैं, फ्लैट तरह के पंख रखते हैं। द टेल दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन, जो उसकी जो फिन होते हैं वो टैल होते हैं, वो उसको डायरेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इधर उधर जैसे जैसे फिश जा रहे तो इस साइड घूमने में, इस साइड फिर इस साइड, तो वो उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर दिया बॉडी बैलेंस, और उसको क्या करती है, कीप देयर बॉडी द बैलेंस इन द वाटर, और उसकी बॉडी को पानी में बैलेंस बनाकर रखती है। गिल प्रेजेंट इन द फिश हेल्प दैम टू यूज ऑक्सीजन द डिसो इन द वाटर, जो गिल्ड होता है किस में, फिश में, वो ही क्या करती है, जो पानी में ऑक्सीजन होती है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ठीक है, गिल के थ्रू ही फिश क्या करती है, सांस लेती है। वी सी दैट द फीचर ऑफ द फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड द वाटर, और जो उसके मछली के जो फीचर्स होते हैं वो उसको पानी में रहने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड कैमल हेल्प टू सर्वाइव इन डेजर्ट, और जो कैमल में कैमल में जो चीज़ें होती है, कैमल के इस बॉडी में जो होती है वो उसको डेजर्ट में रहने में हेल्प करती है। ठीक है, वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल फ्रॉम द वेरी वाइड ऑफ द वैरायटी, हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया और अलग अलग तरह की उनकी वैरायटी को देखा है। प्लांट, ठीक है, एंड प्लांट दैट लिव ऑन द अर्थ, और बहुत सारे जो प्लांट्स भी होते हैं जो अर्थ पर रहते हैं। इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पे हम अलग अलग तरह के वैरायटी दे ऑर्गेनिज्म है, वी विल फाउंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर और हेल्प दैट लिव इन द सराउंडिंग इन द विच दे आर नॉर्मली फाउंड। जैसे हमने देखा कि कोई भी क्रिएचर होगा, जैसा उनको सराउंडिंग एरिया होगा उसी में वो क्या होता है, उसका हेल्पफुल हो जाता है। जैसे कैमल है, कैमल डेजर्ट में अपने आप को क्या कर लेता है, वहाँ पे फैमिलियर कर लेता है, इसलिए फिश भी पानी में उसको अपने आप को फैमिलियर कर लेती है। द प्रजेंट ऑफ द स्पेसिफिक फीचर ऑफ सर्टेन हैबिटाट, जो प्रजेंट है ये अलग तरह का जो फीचर है उसको हम हैबिटाट कहते हैं। हैबिटाट का मतलब होता है घर, निवास। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो घर के आसपास एरिया में जैसे हम रहेंगे तो हमें वही अच्छा लगने लगेगा। तो हैबिटाट से एक मतलब है हाउस या हमारा निवास स्थान। विच एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरल इन द प्लेस द कॉल्ड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म रहता है प्राकृतिक रूप से उस स्थान पर, उसको एडेप्टेशन कहते हैं, या अनुकूल। मतलब हमने अपने आप को, जो भी हमारा आसपास का एरिया, हमने उसको अनुकूल कर लिया, अपने वहाँ पर आदत डाल ली उस तरह के रहने के लिए। एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ द डिवेलिंग, कि जो एडेप्टेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का अलग होता है और उसके रहने वाले स्थान के लिए क्या होता है, सूटेबल होता है। डिवेलिंग का मतलब भी होता है घर। दैट इज़ वाई ए फिश कैन नॉट लिव आउट द वाटर। अब देखो फिश है, यदि उसे पानी ना मिले तो वहाँ पे क्या होगा, वो वहाँ पे नहीं रह पाएगी, तो वो सिर्फ उसी तरह की उसको हैबिट हो जाएगी कि उसको पानी में किस तरह से सर्वाइव करना है। एंड कैमल कैन नॉट बी लिव सी, यदि आपको कैमल को हम सी पर छोड़ दे तो वहाँ पे वो अपने आप को क्या कर लेगा, फैमिली नहीं कर पाएगा। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इन द कॉल्ड हैबिटाट, कि जो स्थान जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हैबिटाट बोलते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज हैबिटाट। तो हैबिटाट इज द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इन द कॉल्ड हैबिटाट। हैबिटाट मीन इन द डिवेलिंग प्लेस। हैबिटाट का मतलब होता है कि एक निवास स्थान, जैसे हमारा घर होता है। द हैबिटाट प्रोवाइड फूड, जो हैबिटाट क्या करेगा, हमें फूड देगा, खाना देगा, वाटर देगा, एयर देगा, शेल्टर देगा। शेल्टर मतलब वहाँ पे अपने आप को रहने की चीज़ें देगा। एंड अदर नीड और ऑर्गेनिज्म, जो भी उनकी ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होगी वो सब देगा। सेवरल काइंड ऑफ द प्लांट एनिमल लिव इन द सेम हैबिटाट्स, की एक से ज़्यादा प्लांट एनिमल भी एक हैबिटाट्स में रह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखिए। द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन द प्लांट
एंड एनिमल दैट लिव, जो प्लांट और एनिमल होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, आर सैड, उनको क्या बोलते हैं, टू लिव इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटास, कि उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटास कहते हैं। या टेरेस्ट्रियल हैबिटास का मतलब होता है एक तरह से लौकिक, ठीक है, या धरती पर रहने वाला। सब एग्जाम्पल ऑफ ए टेरेस्ट्रियल हैबिटास आर द फॉरेस्ट। कैसे होते हैं टेरेस्ट्रियल? फॉरेस्ट जंगल हो गया हमारा, ग्लास लैंड होगा जहाँ पे हरी हरी लैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, कोस्टल एरिया समुद्री एरिया होगा, और माउंटेन्स रीजन। ऑन द अदर हैंड द हैबिटास ऑफ द प्लांट, जो दूसरे तरह का हैबिटास प्लांट का देखें हम, तो एनिमल आर लिव इन द वाटर आर कॉल्ड द एक्वेटिक हैबिटास, कि जो पानी में रहते हैं प्लांट या एनिमल्स को एक्वेटिक हैबिटास बोलते हैं। लेक, जैसे हमारा लेक हो गया, झील हो गया, रिवर हो गया, ओशन हो गया, सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटाट, तो उसको बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटास। देयर आर लार्ज वेरिएशन अमाउंट ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटास, जो एक तरह से अलग अलग था वेरिएशन प्रकार के टेरेस्ट्रियल हैबिटास। हमारा फॉरेस्ट है, ग्लास लैंड, डेजर्ट, कोस्टल एरिया, माउंटेन्स रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। अलग अलग हमारे जो वर्ल्ड है उसमें भी अलग अलग तरह के आपको इस तरह की चीज़ें मिल सकती है। तो अलग अलग एक्वेटिक वर्ल्ड में अलग अलग तरह का होता है। जैसे हमारा इंडिया का, यदि इंडिया का देखें हम एक्वेटिक हैबिटास वो अलग होगा, और ऑस्ट्रेलिया का देखें वो अलग होगा, ठीक है। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के आपको एक्वेटिक हैबिटास मिल सकता है। द ऑर्गेनिज्म बोथ द प्लांट एनिमल लिव इन द हैबिटाट्स आर करता बायोटिक, जो भी ऑर्गेनिज्म प्लांट होते हैं, ठीक है, अपने हैबिटाट्स में रहते हैं उसको बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है, जो लिविंग क्रिएचर होता है। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, रॉक्स होता है, सोइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, हैबिटाट्स एंड कंस्टिट्यूट इट इज एबायोटिक कंपोनेंट, उसको क्या बोला है, एबायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे हमारी सनलाइट हो गया, हीट हो गया, सनलाइट, क्या सनलाइट और हीट बायोटिक है, एबायोटिक तो होगा एबायोटिक, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। वी नो दैट द सम प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड, हमें पता है कि बहुत सारे जो प्लांट होते हैं वो सीड से क्या होते हैं, सीड से डेवलप होते हैं। लेट अस लुक एट द सम एबायोटिक फैक्टर, देखो कि कुछ अलग तरह के एबायोटिक फैक्टर एंड देयर इफेक्ट ऑन द सीड, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा सीड पर एज द दे ग्रो इनटू द यंग प्लांट, कि जो यंग प्लांट पर जो एबायोटिक हमारे फीचर्स है क्या उनका इफेक्ट पड़ेगा। यस भाई, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सीड हो गया तो उससे क्या होगा कि हमारी जो सनलाइट नहीं होगी तो उससे दिक्कत होगी, ठीक है, हमें सनलाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। अब हमारे एक्टिविटीज़ 2, रिकॉल एक्टिविटीज़ 5 चैप्टर 1, हमें एक्टिविटीज़ को रिकॉल करना है चैप्टर 1 का। वी मेड द स्पाउटेड फ्रॉम द मूंग एंड द चना सीड, कि हमने क्या किया था, स्पाउटेड किया था मूंग और चने के सीड्स को। व्हेन द सीड द टर्न इनटू द स्पाउटेड, जब सीड बदल गए किस में, स्पाउटेड में, इट सेड टू हैव ए जर्मिनेटेड, हमने उसको क्या बोला कि वो जर्मिनेटेड हो गया या उसमें छोटे छोटे पौधे निकल गए हैं। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ फ्रॉम न्यू प्लांट, वो ही एक स्टार्टिंग होता है कि नया प्लांट का जन्म हो गया है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग्स, हमें क्या करना है, कुछ सूखी मूंग को, सीड को इकट्ठा करना है। कीप 20-30 सीड असाइड, और हमें क्या करना है, तो 20 या 30 सीड को अलग रखना है। सोक, और बाकी की जो चीज़ें उनको हमें पानी में रखना है 1 दिन के लिए। अब हमें क्या करना है, डिवाइड इन द सोक सीड, जो सूखी सीड है हमें उसको 4 पार्ट में क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। कीप 1 पार्ट द कम्प्लीटली सबमर्ज इन द वाटर 3-4 डेज, हमें क्या करना है कि जो एक पार्ट है, 4 में से एक जो पार्ट होगा उसे पानी में 3-4 दिन के लिए रखना है डुबो के। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड एंड द दोज सबमर्ज इन द वाटर, हमें क्या करना है कि जो सूखी सीड्स होती है और जो हमने पानी में उसको डाला है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है 3-4 दिन। कीप 1 पार्ट ऑफ द सोक्ड सीड इन द सनी रूम, और दूसरी जो एक जो पार्ट है उसका जो सूखी सीड्स है उसको हमें सनी के, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आता है वहाँ पे रखना है। एंड अनदर इज द कम्प्लीटली डार्क, और दूसरा कहाँ पे रखना है, हम उसको कबर्ड में रखना है, ठीक है, जो बहुत डार्क है। एंड डज नॉट अलाउ एनी द लाइट टू कम इन, और कोई भी लाइट मतलब वहाँ पे ऐसा होनी चाहिए, इंसर्ट नहीं होनी चाहिए कबर्ड में। कीप द लास्ट पार्ट वेरी द कोल्ड सराउंड, वो जो लास्ट पार्ट है हमने उसको क्या करना है, हम उसको कोल्ड एरिया में रखना है। एक तो हमें क्या करते हैं, हम उसको 3-4 दिन के लिए उसको भिगो के रख दिया, दूसरा हमने सन वाले रूम में रख दिया, तीसरा कबड़ में रख दिया, और चौथा हमने क्या किया, उसको कोल्ड सराउंडिंग एरिया में रखा है। कहाँ पे रखा, हम उसको रेफ्रिजरेटर एंड द विच द आइस अराउंड इट, या जहाँ पर आइस चारों तरफ उसके हो।
राइस दैम इन द रिप्लेस द वाटर एवरी डे, हमें क्या करना है कि रोज़ उन्हें जो भी हमने सीड रखो उसको धोना है, खंगालना है और पानी उसको बदलना है। बट डू यू नोटिस, क्या आप नोटिस करो कि आफ्टर ए फ्यू डेज बाद डू यू द सीड इन ऑल द 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्म, क्या जो आपकी जो 5 तरह की कंडीशन थी क्या वो जर्मिनेट हुई है एक जैसी? डू यू नहीं, वो अलग अलग तरह की होगी। डू यू फाइंड द स्लोर, क्या किसी की कुछ मतलब कम मात्रा में या स्लो प्रोसेस हुई है, या किसी को कोई भी जर्मिनेट नहीं है। जो कोल्ड होगा उसका तो जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो अलग अलग तरह में अलग अलग तरह के आपको इफेक्ट मिलेंगे। डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक द फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड द हीट आर इम्पोर्टेंट टू ग्रो ऑफ द प्लांट, की जिस सीड पर आपको लाइट भी दिखाई देगी, ठीक है, वहाँ पानी भी मिलेगा उसको, लाइट भी, हीट भी सारे, तो वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो यही होता है कि जो एबायोटिक फैक्टर जो अलग तरह के होते हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए। इन द फैक्ट एबायोटिक फैक्टर आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म, कि जो एबायोटिक फैक्टर भी होता है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म के लिए। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिट इन द वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट, हमने पाया कि ऑर्गेनिज्म एग्जिट कर सकते हैं किसमें, जो काफ़ी ठंडे में और काफ़ी गर्म एरिया में भी। इजंट इट, हाँ, जैसे कैमल है वो हॉट में कर सकता है और फिश क्या तो वाटर में कर सकती है। तो हाउ डू यू दे मैनेज टू सर्वाइव, ये क्या कर ले अपने आप को मैनेज करता है वहाँ पे रहने के लिए। एडेप्टेशन इज द मेथड बाई द विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू क्लाइमेट, की एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलता, कि जहाँ हम अपने आप को क्या करते हैं रहने के लिए अपने आप को अलाउ कर लेता है। तो ये मेथड होता है ताकि वो उस क्लाइमेट में अपने आप को एडजस्ट कर सकें। अब हमारा आ गया एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन द शॉर्ट टाइम बिकॉज एबायोटिक फैक्टर इज एन आल्सो चेंज वेरी स्लोली, कि एडेप्टेशन डज नॉट मतलब ये नहीं होता कि वह स्थान कुछ टाइम के लिए, कि हम कुछ टाइम में ही हम वहाँ पर एडेप्ट कर सकें। क्योंकि सपोज अगर हम कहीं नई जगह में जा रहे हैं तो हम आसानी से कुछ टाइम में एडजस्ट नहीं, हमें वहाँ पे एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो एडेप्टेशन क्या आते हैं, शॉर्ट टाइम फीचर्स नहीं है, वो एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। बिकॉज एबायोटिक द फैक्टर ऑफ द रीजन आल्सो चेंज वेरी स्लोली, कि जो एबायोटिक फैक्टर है वो तो उस रीजन में धीरे धीरे आपको चेंज होता हुआ मिलेगा। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट एडेप्ट टू दिस चेंज, कि जो भी आपके ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव नहीं करेंगे तो या तो मर जाएंगे या वो एडेप्टेड वन सर्वाइव या बहुत ही मुश्किल जी पाएंगे। जैसे कैमल है, कैमल को हम पानी में छोड़ दें वहाँ पे तो क्या वो सर्वाइव करेगा, नहीं। या फिश को हम डेजर्ट में छोड़ दें, वहाँ का वो एडेप्टेशन अनुकूल नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, ये तो मर जाएंगे वो, या उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म एडेप्ट डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर डिफरेंट वे, की ऑर्गेनिज्म होता है अपने आप को अनुकूल बना लेता है अलग अलग फैक्टर में अलग अलग वे में। दिस रिजल्ट दैट वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म द डिफरेंट हैबिटाट्स, की जो ये परिणाम होता है अलग अलग तरह की ऑर्गेनिज्म का, वो अलग अलग हैबिटाट्स के लिए सूटेबिलिटी हो सकता है। Let us look at the some habitat understood abiotic factor and the adaptation of the animal in this habitat। अब हमने यहाँ पे देखा बहुत सारे हैबिटाट्स को, समझा भी कि एबायोटिक फैक्टर क्या होता है, उनका एडेप्टेशन क्या होता है। अब हमें क्या करना है, एक जर्नी है। अब ये चैप्टर ना काफ़ी बड़ा हो गया, अब हम इसको आगे वाले चैप्टर में देखेंगे सेकेंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।